अस्सलाम वालेकुम एरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये वीक 27 जून से 3 जुलाई तक है। इस पूरे 7 दिनों में एक ही तब्दीली है, लेकिन वो तब्दीली आपकी ज़ात के कम से कम 4 या 5 बड़े हिस्सों पर गहरा असर छोड़ेगी और उसका इम्पैक्ट भी बड़ा विजिबल होगा, बड़ा इफेक्टिव एंड रीडेबल। वीनस 27 जून को आपके 5th एंगल पर आ जाएगा। वीनस का 5वें घर में आने से ज़िंदगी में वो निखार या वो खुशियाँ मुयस्सर आएंगी जिनका ताल्लुक़ नॉन मटीरियल स्किल से होता है, जैसे लव लाइफ, ब्यूटी लविंग नेचर, अटैचमेंट्स, सोल एक्सचेंजेस, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस एंड सक्सेसफुल कंपेनियनशिप। वीनस इन्हीं 3-4 चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव है, ब्यूटी का, टेस्ट का, लव का, केयरिंग का, इमोशंस का, अटैचमेंट्स का। बट आपके यहाँ जब वो 5th एंगल पर आता है तो उसके सेकंड हाउस एडवांटेजेस भी मिलते हैं, दैट इज़ मटेरियल एडवांटेजेस, जैसे जॉब, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, जैसे नए कारोबार का आगाज़, आइडिया मेकिंग, या फिर किसी तरह से मिलकर एक कंबाइन वेंचर करना, जिसे हम बिजनेस पार्टनरशिप एक्टिविटीज़ कहते हैं। एंड इसका एक बड़ा इम्पैक्ट आपके यहाँ 7th एंगल पर भी आता है, दैट इज़ योर लाइफ पार्टनरशिप, फैमिली लाइफ, औलाद, ब्यूटी, टेस्ट, उस साइड पर भी इसका इम्पैक्ट आता है। तो 3 शोबे हो गए। एक शोबा आपकी लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन, दूसरा शोबा जो ऑलरेडी आपके लाइफ पार्टनर है उसमें ग्रोथ, एंड तीसरा शोबा मटेरियल एडवांटेजेस। इन 3 शोबों के एडवांटेजेस की वजह से अगला हफ्ता काफ़ी प्रोडक्टिव रहने वाला है। और जिन लोगों का वीनस बाई बर्थ भी लीव हाउस में था, मतलब 5th एंगल पर था, उन्हें एक और बड़ा एडवांटेज होगा। एक तरह से वो एडवांटेज है और एक तरह से वो डिसएडवांटेज भी है, दोनों तरह से बयान करता हूँ। एडवांटेज ये है कि वो तमाम लोग जो कंपेनियनशिप डिसीजंस लेने के लिए या कंपेनियनशिप कंसीव करने के लिए रिश्ते देख रहे हैं, चाहे आप मेल हों चाहे फीमेल हों, तो उनको उनकी तवक्कुआत से बढ़कर कंपेनियनशिप ऑफ़र्स या अपॉर्चुनिटीज़ या प्रपोजल्स मिल सकते हैं। बट बुरा ये इस तरह से है कि अगर आप किसी एक के साथ अटैच हैं और नाउ वीनस इन लीव, तो आप अटैचमेंट के दौरान ही कुछ बड़ा ढूंढने के लिए या कुछ न्यू ढूंढने की तरफ भी जा सकते, या ऐसे एरीज़ जो ऑलरेडी एक नॉर्मल सी लव लाइफ लेकर चल रहे हैं और उससे उकताए उकताए रहते हैं, तो वो इससे बिल्कुल बेजार होकर एक न्यू रिलेशनशिप की तरफ भी जा सकते हैं। दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी एंड ये अचानक होगा, इसलिए केयरफुल रहिए। अगर आप प्रॉपर लव अटैचमेंट्स में हैं तो डिसाइसिव रहिए, और ये डिसीजंस अगले हफ्ते हो पाएंगे, कमिंग वीक में, मतलब जिसकी ये वीडियो है मैं तो कुछ दिन पहले ही आपको बता दूंगा। एंड तीसरी खबर जो मेरे ऑब्जर्वेशन में आई 18 साल में, वीनस अगर लीव हाउस में हो तो आप, अगर आपका वीनस बाई बर्थ भी लीव हाउस में था, तो इन द पेयर, इन द कपल, यू आर द डोमिनेटिंग साइड, आप डोमिनेट करेंगे, मतलब आपकी बात मानी जाएगी, आपके नज़रियात को फॉलो किया जा सकेगा। वीनस सेंस ऑफ लव में इन्हांसमेंट देता है, नए तरीके मोहब्बत करने के और दूसरे को इंस्पायर करने के। वीनस सीज़न में, जब वीनस इन अच्छी गोल्डन सीज़न में होता है, तो आप अपने कंपेनियन को, पार्टनर को खुश करने के लिए एक्सपेंसिव शॉपिंग या एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी बाय करते हैं। वीनस अगर अच्छी फॉर्म में हो तो इसकी वजह से आपके अंदर जो प्लेजर लेवल है वो इन्हेंस हो जाता है। इतनी खबरों के बाद आपका ये वाला सेक्टर जो लव लाइफ का है, रिलेशनशिप का है, प्लेजर्स का है, ब्यूटी का है, ये तो बहुत अच्छा चल रहा है। एंड वीनस जिस हाउस में गया है, लीव हाउस में, इस हाउस में मार्स ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर मार्स ना होता तो वीनस लीव एंगल पर इतना अच्छा नहीं होता एरीज़ आपके लिए। लीव एंड वीनस आपस में एनिमीज़ है, बट लीव का हाउस खाली है इस वक्त, सूरज 5वें घर में नहीं है, वहाँ मार्स है, जिसकी वजह से आपकी तवज्जो बाइंग की तरफ भी बहुत जाएगी, डील मेकिंग की तरफ भी, ये उसके मटेरियल एडवांटेजेस हैं। इसकी वजह से लाइफ में ग्रोथ की तरफ भी आपकी तवज्जो जाएगी।
इसकी वजह से अपने अंदर की ख़राबियाँ दूर करने की तरफ भी आपकी तवज्जो बढ़ जाएगी। वीनस और मार्स 5वें घर में आपके लिए कंपटीशंस को विन करने की वजूहात भी पैदा करेंगे एंड आपकी दिलचस्पियाँ भी बढ़ जाएंगी अपने कामों को परफॉर्म करने के लिए। ब्रेवरी अलग से आएगी, हिम्मत और करेज में इजाफा होगा, फिज़िकल स्टैमिना इन्हांसमेंट की तरफ जाएगा। वीनस की वजह से फेस वैल्यू भी बनेगी एंड ये सब चीज़ें मज़ीद प्लैनेट्स के साथ, जैसे मरकरी अपने ही हाउस में जेमिनी हाउस में अच्छा है तो माइंड स्किल्स भी आपके पास अवेलेबल हैं। सूरज इस वक्त कैंसर हाउस में है, इससे पिछले घर में वो भी वैसे जुलाई में आपके इसी लीव हाउस में आ जाएगा, लेकिन तब तक वीनस यहाँ से निकल जाएगा। सो ओवरऑल शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की सपोर्ट आपके लिए भरपूर अंदाज से लव लाइफ में, माइंड स्किल्स में, बाइंग में, इन्वेस्टमेंट में, जॉब स्विचिंग में, ट्रैवलिंग में, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस में एंड इवन हाउस वाइफ्स के लिए भी ये सपोर्टिव है। बट ये सब बातें उन एरीज़ के लिए ज़्यादा ताकतवर हैं जिन्होंने जुपिटर और सैटर्न को बैलेंस कर लिया है। अगर जुपिटर या सैटर्न की जद में हैं आप, बाई बर्थ आप वीक थे सैटर्न रेट्रोग्रेशन के साथ या जुपिटर रेट्रोग्रेशन के साथ, तो कुछ ना कुछ पिंचिंग ज़रूर आएगी जो आपकी इतनी बड़ी प्लेजर सेटअप को डिस्टर्ब कर सकती है। इस प्लेजर सेटअप को शॉर्ट टर्म सपोर्ट से जो आपको नेचर की तरफ से मिली हुई, अगर आपको स्मूथ रखना है तो लॉन्ग टर्म को बैलेंस करना होगा। लॉन्ग टर्म बैलेंसिंग के लिए, लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स की बैलेंसिंग के लिए ब्लू सफ़ायर इज़ अ जनरल रेमेडी, इफेक्टिव है, रिलायबल है एंड एक्सपीरियंसड है, हम तजर्बा कर चुके। एंड सूरज शम्स इज़ आइडियल सूरा, जिसकी वजह से हम इन चीज़ों को बरकत और खैर के इवज़ भी टैकल कर सकते हैं। बट यहाँ पर दो बातें खड़ी होती हैं। अगर तो आप सेटिस्फाई हो गए जनरल रेमेडी से और चीज़ें ठीक हैं, देन फाइन, अच्छी बात है, आगे चलिए और अपनी कामयाबियों को मज़ीद ताकतवर करिए, अपने रिज़र्व्स स्ट्रॉन्ग करिए, फेस वैल्यू बनाइए, रिस्पेक्ट बनाइए एंड दीगर कामयाबियाँ जो भी एजेंडा ऑफ लाइफ है उसको परफॉर्म करिए। बट अगर आप उलझ रहे हैं इन रेमेडीज़ के बावजूद, तो फिर सहते मत रहिए चीज़ों को रिकवर एंड रिपेयर करने की कोशिश करिए। रिकवरी एंड रिपेयरिंग के लिए जो नेक्स्ट स्टेप है वो प्रॉपर डायग्नोसिस स्टेप है। अगर आप अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाते हैं तो डीप डायग्नोसिस हो सकेगी कि प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी कैसे और कितनी है और किन रेमेडीज़ से रिजॉल्व होगी। उसके लिए मैं हमेशा ही कहता हूँ, ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर राब्ता करके अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के बाद अपनी प्रॉपर रेमेडीज़ कर सकते हैं। और इन रेमेडीज़ का करना इसलिए भी अच्छा है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जैसे प्रॉपर्टी, आपको पता है प्रॉपर्टी को 2, 4, 10 रुपए की चीज़ तो नहीं होती। एंड इस वक्त गोल्डन सीजन है एरीज़ के लिए, बिकॉज ऑफ मार्स दे रूलिंग एंड अच्छी पोजीशन। मार्स दो साल के बाद इस एंगल पर आता है एंड इस एंगल पर प्रॉपर्टी से इन्वॉल्व जितने भी एरीज़ हैं वो बेहतरीन एडवांटेजेस ले सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज से, खेल से, सियासत से एंड मैन्युफैक्चरिंग से, जो फैक्ट्री ऑनर्स होते हैं, आयरन फील्ड से रिलेटेड जो एरीज़ हैं वो बड़ा फ़ायदा लेंगे। लेकिन अगर फ़ायदा हो नहीं रहा, ये 2 साल बाद टाइम आया 7 हफ्तों के लिए और फिर भी आप एडवांटेज नहीं ले रहे, तो इसका मतलब होता है कि कोई एक सेक्टर, कोई एक प्लैनेट आपका वीक है एंड उसे बैलेंस कर लिया जाए। अगर उसे बैलेंस कर लिया जाए तो जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट हैं वो रिलायबली की जा सकेंगी, विद हाई विजन, विद बिग रिसोर्सेज, विद सडन गेंस एंड आसाइशें। सो मेरा मशवरा ये है कि इसे सहने की ज़रूरत नहीं होती, चीज़ों को रिकवर कर लेने की ज़रूरत होती। आप डेली, सूरज की एक चाल है कि वो शाम में तकरीबन 7 बजे के करीब रोशनी देना बंद कर देता है। अब आप उसको भी तो काउंटर करते हैं। सूरज की एक चाल है, वो साल में एक दफ़ा ज़मीन के बहुत करीब आ जाता है और शदीद गर्मी प्रोड्यूस करता है, ये भी उसकी एक चाल है। आप उसे भी तो बैलेंस करते हैं घर में ठंडक पैदा करके। सूरज की एक चाल है, वो साल में एक दफ़ा ज़मीन से दूर चला जाता है, ज़मीन पे बड़ी ठंड हो जाती है, आप उसे भी तो काउंटर करते हैं स्वेटर्स पहनकर, सूप पीकर, अपने आप को गर्म रख के। सो ये भी वो दिख रही होती हैं चीज़ें, महसूस हो रही होती हैं, ये महसूस नहीं हो रही होती क्योंकि ये थोड़े दूर हैं, लेकिन ये हैं, ये इसी सोलर सिस्टम का हिस्सा है जिस सोलर सिस्टम को सन रूल कर रहा है। ये इसी सोलर सिस्टम का हिस्सा है जिसमें दीगर मून है, वीनस है। इसलिए इन चीज़ों के फ़ायदे और नुकसान अगर आप जान जाएं तो आपकी नॉलेज ज़्यादा इफेक्टिवली, ज़्यादा एक्यूरेसी वाइज आपको फ़ायदे दे सकती। दिस इज़ माई ओपिनियन। आगे आपको अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस लेने, मेरा काम था आपको एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट से आगाह करना, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। उम्मीद है आपको ये कोशिशें पसंद भी आई होंगी, और अगर ये पसंद आई हों तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं एरीज़ ना सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। अगले हफ्ते नया चांद हो जाएगा ज़िल हज का,
एंड उस चांद के आपकी ज़ात पर क्या एडवांटेजेस होंगे वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। जो हफ़्ता 4 जुलाई से सोआन आगे आएगा, उस हफ्ते में 10 तारीख को चांद होगा, कैंसर हाउस में है, काफ़ी प्रोडक्टिव है, बड़े 10 दिन शुरू हो जाएंगे, उसके फ़ायदे क्या होंगे तफसील अगले हफ्ते। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, दुआओं की दरख्वास्त मैं कर चुका, एंड चैनल सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है, उसे मत भूलिएगा। अल्लाह ने के बाद।